यूजीसी कैंसिल हो, यूजीसी रोल बैक हो। यूजीसी का इस देश में कोई काम नहीं है, क्योंकि ये भेदभाव कर रहा है सामान्य वर्ग के साथ, जनरल कास्ट के साथ। क्या टीचर अपने उसको स्टूडेंट को नहीं डांट सकता? उसमें जाति वाति नहीं देखी जाती, उसमें ये देखा जाता है उस समय पे स्थिति कैसी है, परिस्थिति कैसी है। इसे नए सिरे से डिबेट के साथ लाना चाहिए। क्या इसमें विपक्ष की सहमति है? क्या इसमें पक्ष की सहमति है? क्या कोई डिबेट हुई? क्या इसमें आपने किसी से सलाह ली? नहीं। जो विदेशी अमेरिकी एक साजिश चल रही थी जॉर्ज सोरस की, वही बिल आप लेके आ गए। मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो हमारा प्रयास ये कहता है किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबका योगदान है और सबका सम्मान होना चाहिए। सर, यूजीसी जो अब नया बिल आया है, इसको लेकर के बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्या वाकई में एसटी/एससी के लिए फ़ायदेमंद है या स्वर्णों के लिए खतरनाक है? देखिए, ये समाज को बांटने वाला है। हमारी युवा पीढ़ी जो कह रही है मोदी जी आपके सबका साथ, सबका विकास के साथ हम हैं, तो हमारा विनाश नहीं होना चाहिए, विकास होना चाहिए। सबको समान अधिकार दो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा, कोई भेदभाव नहीं चलेगा। SC/ST एक्ट के भी बहुत सारे दुष्परिणाम हमने देखे हैं। मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट से, भारत के लोकसभा और राज्यसभा नरेंद्र मोदी जी से, सभापति जी से कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि कोई आपका भेदभाव करता है, कोई रैगिंग करता है और कोई झूठे आरोप भी लगाता है, तो यही समय है, सही समय है। नार्को पॉलीग्राफी टेस्ट का प्रावधान रखो आप। जब हम कसाब से सच उगलवा सकते हैं, तो ऐसे मक्कार लोग जो भारत के भविष्य का साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप सोचो ना कितने झूठे आरोप लगते हैं। पहले तो यूजीसी कैंसिल हो, यूजीसी रोल बैक हो। यूजीसी का इस देश में कोई काम नहीं है, क्योंकि ये भेदभाव कर रहा है सामान्य वर्ग के साथ, जनरल कास्ट के साथ। ठीक है। कई लोगों का ये कहना है कि जब पहले के समय में ST/SC के साथ भेदभाव किया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, उस समय कोई नहीं बोलता था। अब अगर इनको सुरक्षा दी जा रही है तो क्यों बोलने आ रहे हैं? लहमों ने खता की थी, सदियों ने सदा पाई। क्या गरीब, क्या सामान्य वर्ग का नहीं होता व्यक्ति? आज क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा? कोई एक व्यक्ति कहीं पे जॉब कर रहा है, उससे कोई गलती हो जाती है, उसका पदाधिकारी उसको अपशब्द बोल देता है, वो किसी भी कास्ट का हो। आज डॉक्टर के पास कंपाउंडर काम कर रहा है, डॉक्टर किसी भी जाति का हो सकता है, कंपाउंडर ने गलती करी, उसे डांटनी पड़ेगी। क्या टीचर अपने उसको स्टूडेंट को नहीं डांट सकता? उसमें जाति वाति नहीं देखी जाती, उसमें ये देखा जाता है उस समय पे स्थिति कैसी है, परिस्थिति कैसी है। वैसे ही कुछ लोग इसका एक्ट का दुरुपयोग ना करें, इसीलिए या तो इसे नए सिरे से डिबेट के साथ लाना चाहिए। क्या इसमें विपक्ष की सहमति है? क्या इसमें पक्ष की सहमति है? क्या कोई डिबेट हुई? क्या इसमें आपने किसी से सलाह ली? नहीं। यह एक प्रकार का एक काला कानून लिया है जो कांग्रेस, कॉमनल वायलेंस बिल, राजनीति, हर्षमंदर, डीप स्टेट और जो हम कहते हैं जो विदेशी अमेरिकी एक साजिश चल रही थी जॉर्ज सोरस की, वही बिल आप लेके आ गए। मोदी जी, देखा जा रहा है कि ब्राह्मणों के खिलाफ एक बड़ा माहौल कराने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से? जनरल कास्ट का मैं सम्मान करता हूँ। इस देश में बहुत बड़ा योगदान है सभी का, छोटा बड़ा कोई नहीं। आप मोदी जी के साथ सब खड़े वोट देते तभी तो वो जीतते हैं। 303 सीटें किसने दी? सभी ने। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो हमारा प्रयास ये कहता है किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबका योगदान है और सबका सम्मान होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव ना हो। हाँ, अब आप ऐसा प्रावधान करो, जब हम चांद के दक्षिण छोर पे पहुंच गए तो हमें कहना चाहिए कि नार्को टेस्ट करो। अगर कोई झूठ भी बोल रहा होगा पकड़ा जाएगा और उसकी रेल बन जाएगी। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।